वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। I welcome you all to my environmental studies class of 4th. Student, hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene. And this difficult time, you all have to be positive and hopeful and try to learn every day something. This learning will improve your knowledge and this is beneficial for you. So students, today we will discuss about our chapter 5, work we do. With these points, we will understand this chapter. So students, open your book, page number 22 of your environmental studies book. Today's chapter is work we do. So students, let's start reading. We need food to eat. मतलब हमें ज़रूरत होती है खाना खाने के लिए. क्लोथ टू वेयर मतलब पहनने के लिए कपड़े. और घर, अ हाउस टू लिव है ना, घर रहने के लिए. वी नीड मनी फॉर ऑल दिस, और हमें पैसों की ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए. सो व्हेन वी ग्रो अप वी नीड टू वर्क टू अर्न मनी. और जब हम बड़े होते हैं तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम अपनी फैमिली को खाना खिला सकें, उनको पहनने के लिए कपड़े हो, रहने के लिए घर हो. तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरतों को, नीड को पूरी करने के लिए वी विल अर्न ना, हम कमाएंगे और हम कमाते हैं. वी अर्न मनी, इसकी ज़रूरत, पैसे कमाने की ज़रूरत होती है. तो एनी वर्क विच हेल्प अस अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. मतलब ऐसा काम जो आपको पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हेल्प करता है, वो काम कहलाता है ऑक्यूपेशन. दैट वर्क इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. People take up an occupation according to their needs and what they can do. पीपल जो लोग होते हैं वो ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, कि उनकी कैसी ज़रूरत है और वो क्या कर सकते हैं. लाइक किसी ने कोई बिज़नेस करना चाहता है, जिसे बिज़नेस की अच्छी सेंस है और उसके पास काफ़ी पैसा भी है, तो वो बिज़नेस करना पसंद करेगा, चाहे ऐसा भी बिज़नेस हो. कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो वो एग्ज़ाम पास करके उनमें तो वो जॉब करते हैं. तो ऐसे डिफरेंट जैसे जो काम आता है, जैसे किसी को कोई कॉबलर है, जैसे जो मोची का, जैसे जूते का काम आता है, जूते बनाने का, तो उस तरह का काम, मतलब जिसको जो आता है और जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो काम चूज़ करता है. और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि जो फैमिली में उनके पेरेंट्स पहले से और ग्रैंड पेरेंट्स करते आते हैं, तो उस प्रोफेशन को या बिज़नेस को जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपनाती है और उसे कंटिन्यू करती है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. People work as farmers, carpenters, cobblers, tailors, fruits and vegetable sellers, laborers, doctors and nurses and teachers. है ना. तो लोग काम करते हैं एज अ फार्मर, मतलब किसान की तरह. कारपेंटर जो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं. कॉबलर जो मोची होते हैं. टेलर जो सिलाई का काम करते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल जो सब्ज़ी और भाजी ये सब बेचते हैं. लेबर जो मजदूर होते हैं, जो कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या कहीं भी कोई, तो किसी को मजदूर की जो लेबर की ज़रूरत होती है तो वो वाला काम करते हैं. डॉक्टर्स, आपको पता ही है कि डॉक्टर्स सबको जो भी बीमार होते हैं, लेट्स सी हियर, है ना. डॉक्टर इज़ अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल, है ना. जो डॉक्टर्स होते हैं जो बीमार होते हैं उनको ट्रीट करते हैं. तो किसी को कोई भी बीमारी होती है तो वो उनके डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका चेकअप करके मेडिसिन देते हैं. और वैसे ही नर्सेज़ होती हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करती हैं, वो भी, उनको भी काफ़ी नॉलेज होता है, लेकिन वो डॉक्टर के गाइडेंस में ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं. टीचर्स होते हैं जैसे हम जैसे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उनको बाकी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है ताकि वो आगे जाके एक अच्छा प्रोफेशन में, वो जो अच्छा कुछ उनमें जो एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करते हैं ताकि वो आगे जाके कुछ अच्छा बन सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अर्न कर सके, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, उनको वैल्यूज़ देते हैं ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके और अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सके.
सम पीपल वर्क इन ऑफिस ऑल्सो, और कुछ लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं. सो पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एंड हेल्प ईच अदर. और इस तरह से हम देखेंगे कि कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं, जैसे किसी का बिजनेस है तो उनके यहाँ कुछ वर्क्स के लिए, जैसे एज अ CA, अकाउंटेंट, एंड फॉर कंप्यूटर वर्क they call different people for different work. So they go office, like you can see in our school office there is some staff also there, they are working. So हम देखेंगे people जो है, लोग हैं जो different काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ओके, फॉर लाइक एग्जांपल देखेंगे, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल. जो ड्राइवर है वो मोटर व्हीकल या कार है, ट्रक है या बसेस चलाता है. ओके, और वो अर्निंग करता है और अपनी फैमिली को रन करता है, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरा करता है. स्वीपर्स आर द पर्सन हु डू द क्लीनिंग जॉब. जो स्वीपर्स होते हैं, आप देखेंगे जब से ये प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है, तब से देखा है कि आप लोग कि जो क्लीनर्स होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे घर से गार्बेज, मतलब हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जो हम सोसाइटी में गंदगी हम जैसे लोग फैलाते हैं, जो कचरा करते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं जो देश को, सोसाइटी को साफ़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट देम. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी हो सके गार्बेज को कहीं भी ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए. प्लास्टिक बैग कम यूज़ करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए. जो क्लॉथ के बैग होते हैं उनको लेके मार्केट लेके जाना चाहिए, जिससे कम से कम हम इन्वायरमेंटल को इफ़ेक्ट कर सके या हानि पहुंचा सके. क्योंकि आज देख रहे हैं, आज जो कंडीशन है, कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, मतलब जो हमने जो गंदगी फैलाई है, जो गार्बेज हर जगह, जो पॉलीथीन बैग एक्स्ट्रा यूज़ करना, कुछ भी कहीं भी ट्रश कर देना, तो जिससे जो एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट आया है, उसी का नतीजा है. ये वार्निंग है. अगर हमने अभी नहीं अलर्ट होंगे, अभी नहीं सुधरेंगे, तो आगे इससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है. तो स्ट्रिक्टली हम ही को स्टार्ट करना है कि जितना हो सके हम प्लास्टिक बैग ये सारी चीज़ें यूज़ ना करें. पेड़ जितना हो सके हम उतना फॉरेस्ट को हम डेवलप करें, प्लांट्स को हम ग्रो करने की कोशिश करें, और जितना हो सके हम गंदगी ना फैलाएं. जो एनवायरमेंटल के लिए जो भी हानिकारक है ना, जो पोल्यूशन है, उससे हम बचें. ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए. और हमें ये जो स्वीपर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये एक बहुत ही महान कार्य, ग्रेट वर्क है. जो हम गंदगी फैलाते हैं उसे वो साफ़ कर रहे हैं, तो उनके हमें बहुत ग्रेटफुल, थैंकफुल होना चाहिए इनके लिए. और ही पुलिसमैन ये भी एक प्रोफेशन है. पुलिसमैन इज़ अ पर्सन हु कैचेस थीव एंड सेंड्स देम टू जेल. मतलब आप देखेंगे पुलिसमैन जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की डेट में, आज की सिचुएशन आप समझेंगे, जहाँ अगर कोई किसी को चोरी करता है या कुछ मारपीट करते हैं, तो पुलिस इन्फॉर्म करते हैं, वो आके जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसे लेके पुलिस में जेल में लेके डालते हैं. और अभी जो भी डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना है, तो पुलिस हर जगह दिन रात काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ताकि सब कोई मास्क लगाए हैं कि नहीं, सारे लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, घर पे हैं. तो ये सारे लोग दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं. डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ये सारे. तो वी शुड थैंक दीज पीपल बिकॉज ये हम लोग के लिए अपनी जान की परवाह किए काम कर रहे हैं. तो जितना हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और हाइजीन मेंटेन करें और पोल्यूशन से फैलाने से बचें. क्योंकि फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मदर नेचर को हम खुश रखें और हमारे नेचर को, अर्थ को हम नीट एंड क्लीन और हेल्दी रखें, जिससे कि क्योंकि ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है. लेट्स सी. तो इस तरह हम देखेंगे कि लोग एक दूसरे से कैसे हेल्प करते हैं. सो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज़ पीपल एट वर्क. People at work. Bhushan, for example, we were reading. Bhushan is a potter. He lives in a small village. He makes beautiful clay pots and पॉटर्स व्हील्स है ना. जो भूषण है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भूषण है, ये एक पॉटर है, मतलब कुम्हार है. जो उसका जो ये व्हील देख रहे हैं, उसे राउंड डंडे की, मतलब जो स्टिक यूज़ करके उसे राउंड राउंड घुमाते हैं. और इस पॉटर व्हील में ये सारे पॉट्स, जो क्ले पॉट्स हैं, मिट्टी की पॉट्स, ये बनाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कॉबलर कहते हैं या कुम्हार कहते हैं हिंदी में. His father and grandfather was also potters. He learned the art of making pots from them, है ना. तो उसके जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे, वो भी यही काम करते थे, जिससे ये आर्ट उसने सीखा. अब आपको मैंने बताया कि कई बार लोग फिर वो प्रोफेशन चूज़ करते हैं जो उनकी फैमिली में रन हो रहा है, पहले से चल रहा है. Ranjit is a tailor. He stitches clothes. He uses
अ स्विंग मशीन टू डू हिज वर्क। जो रंजीत है वो टेलर है, मतलब दर्जी है, वो कपड़े सीता है और वो कपड़े सीने के लिए ये देख रहे हैं ये मशीन यूज़ करते हैं, स्टिचिंग मशीन यूज़ करते हैं। ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हिज फादर, उसने कहाँ से सीखा? अपने फादर से सीखा। हिज डॉटर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग, जो रंजीत की बेटी है वो भी जो है इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग में। शी गोज़ टू अ वोकेशनल कॉलेज, देयर शी लर्न डिज़ाइन एंड स्टिचिंग क्लोथ्स। मतलब जो ये वोकेशनल कॉलेज, जो रंजीत की बेटी है उसको भी बहुत इंटरेस्ट है, वो वोकेशनल, ये देखेंगे वोकेशनल कॉलेज, जहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक कॉलेज, या जहाँ पे ऑक्यूपेशन, जहाँ पे ऐसे कॉलेज जहाँ जाके डायरेक्टली कुछ ऐसी पढ़ाई होती है ताकि वो सीख के इमीडिएटली वो उससे अपना काम शुरू कर सके, ऑन कर सके। जैसे ये डिज़ाइनिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, लाइक कुकिंग, हेयर कटिंग, सैलून, पार्लर वर्क, मतलब इस तरह की चीज़ें सीखते हैं प्रोफेशनल, या आर्ट, डिज़ाइन या पॉटरिंग, ये सारी चीज़ें, ताकि वो या मैकेनिक से जो गाड़ी बनाना कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह के काम सीखते हैं ताकि वो डायरेक्टली अर्न कर सके। तो बहुत सारे लोग ये सब काम करना, मतलब कॉलेजेस भी जाते हैं पढ़ने के लिए। रामू इज़ अ कॉबलर, ही मेक्स एंड ही मेंट्स एंड पॉलिश शूज़, जो कि रामू एक कॉबलर है, मतलब मोची है, कॉबलर जो जूते बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जूते बनाते हैं और उन्हें पॉलिश करते हैं। ही ऑल्सो मेक्स अ न्यू शूज़, ही यूज़ टू नाइलॉन थ्रेड नेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स टू हिज वर्क। जो रामू है वो क्या करता है? वो कॉबलर है, कॉबलर मीन्स मोची होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि जूते बना रहा है और पॉलिश करता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट टूल्स, जिसमें वो हैमर, नेल्स है ना, कील, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कटिंग के सीज़र, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो जूते बनाते हैं और बेचते हैं, और कई बार लोगों के जूते पॉलिश करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। हरी इज़ अ मैकेनिक, next paragraph is Hari is a mechanic, he repairs cars, he works in his uncle's garage. भीमा इज़ अ बस ड्राइवर, है ना। तो जो हरी है वो मैकेनिक है, जो कि कार और गाड़ियाँ, बसेस, ये सारी बनाता है, और वो अपने अंकल के गराज में काम करता है। और भीमा इज़ अ बस ड्राइवर, है ना, जो बस ड्राइवर है वो बस ड्राइविंग करता है। जैसे ये ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल है ना, तो किसी तरह का भी वो मोटर व्हीकल ड्राइव करते हैं। He learned driving from a driving school. He is a very responsible driver and follows the traffic rules. जो आपने देखा कि जो भीमा है वो बस ड्राइवर है, और वो उसने ड्राइविंग के स्कूल से सीखा है ड्राइविंग, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है, बहुत अच्छे से ड्राइविंग करता है, और साथ ही वो सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करता है। We should follow the traffic rules, even you are driving with, if you're going somewhere with your parent, so you should tell to your parent, he should be follow, she should be follow the traffic rules। हमें पूरे ट्रैफिक फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ कभी भी एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है। सो बेटर है कि हम ड्राइविंग रूल्स हैं जो फॉलो करें। श्रुति इज़ अ डॉक्टर, शी वर्क्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, she examines sick people and advise them which medicine to take. She went to medical college and study medicine, है ना। जो श्रुति वो डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करती है, ये आप देख रहे हैं। वो एग्ज़ामिन करती है, लोगों का चेकअप करती है और उन्हें एडवाइस करती है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, और वो अपनी स्टडीज़ एक मेडिकल कॉलेज में रह के उसने अपनी मेडिसिन की स्टडी की। शीला इज़ अ नर्स, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो मेन डॉक्टर हैं, ये जो साथ में जो असिस्टेंट ऐसा को असिस्ट करते हैं, वो नर्सेज होते हैं। तो जो शीला इज़ अ नर्स, शी टेक्स केयर ऑफ़ द पेशेंट एंड गिव्स देम मेडिसिन। जो नर्सेज होती हैं वो मेनली पेशेंट्स का हॉस्पिटल में ख्याल रखती हैं, उन्हें मेडिसिन क्या देना है, और कब जो सलाइंस चढ़ती हैं, IV चढ़ता है, इंजेक्शन लगाना, ये सारे काम नर्सेज करती हैं। जावेद इज़ अ सिविल इंजीनियर, ही कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड flyovers. Many people work with him. After school, he joined the engineering college and he learned his work. जो जावेद हैं ये देख रहे हैं, कई लोग 12th के बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते हैं, जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं और बाद में इंजीनियर बनते हैं, और वहाँ पे अपना वो काम सकते हैं, अपने स्टडीज़ करते हैं। और ये जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इसमें इंजीनियर्स में कई तरह के सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सब तरह के, लेकिन यहाँ पे हम सिविल इंजीनियर को देख रहे हैं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं स्पेशली वो कंस्ट्रक्शन काम है, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, ये सब बनाने का काम करते हैं, और उनके साथ बहुत सारी ये हेल्पर्स आप देख रहे हैं।
जो ये सब बनाने में जो मेसन्स है वो सारे लोग ये इंजीनियर की बातें उनकी जो मैप्स होते हैं जो भी उनके डायरेक्शन है वो फॉलो करके उनकी जो इंजीनियर जो डिज़ाइंस बनाते हैं उसको वो बनाते हैं उसको फॉलो करते हैं। और Rakesh is a pilot. He joined a flying club where he learned to fly a airplane. जो राकेश है वो एक पायलट है जो कि फ़्लाइंग क्लब में जाके प्लेन उड़ाना सीखता है और ये उसका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, जिससे कि वो अर्निंग भी करता है और अपनी उसका जो घर है उसका लाइफ लिविंग सब उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। आजकल आप देखेंगे कि जो वुमेन्स है वो भी एज अ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन पायलट बनती हैं और अपना लाइफ में सक्सेस पाती हैं और अपने घर को और सब बहुत अच्छे से रन करती हैं। So students, I'm going to end this video here. Whatever points are left, we will discuss in our next video class. Till then, stay tuned, stay home, stay safe. Bye-bye. Thank you.